स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। देखो आज हम क्या लेके आए, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? बिकॉज मैथ्स का कोई भी टॉपिक ले लो, इसका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन उसके साथ आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के किसी भी चैप्टर को हमें थरोली करना है तो ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हमने एंगल एंड मेजरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है चैप्टर। तो आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते होंगे तो उन बुकलेट्स में ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट एंगल एंड मेजरमेंट होता है, वो अलग टॉपिक नहीं होता। तो हमारे स्टेट बोर्ड में अलग अलग टॉपिक है। तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आपको क्या क्या पता है? ट्रिग्नोमेट्री इज ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ट्रायंगल मेजरमेंट का एक टूल है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है? तो फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6। कौन से थे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। दैट्स इट। 6 पैरामीटर दिमाग में फिट हो चुके हैं। 3 आइडेंटिटीज थी। कौन सी? पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज, 6 रेशियोज अच्छी तरह से मेरे बच्चों को पता है, यस और नो। बट फिर भी उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। देखो क्लास, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये थीटा होगा। सो दिस इज व्हाट अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट एडजेसेंट साइड मतलब बेस, और दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूस। तो एक रिजल्ट याद रखो क्लास, साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट। ये थीटा होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? पी। तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन पी। मतलब ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गए ना। सो वी कैन इजीली राइट साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, और वी कैन कंक्लूड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज 1। तो सिमिलर फैशन में कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक थीटा इज क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो cos theta is 1 upon sec theta, और we can write cos theta into sec theta is equal to 1। सिमिलर फैशन में tan theta क्या हो जाएगा? अपोजिट मतलब p अपॉन b। cot theta क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब b अपॉन p, मतलब वो भी क्या हो गए? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब tan theta into cot theta is equal to 1। ये सारे रिजल्ट्स हमें पता है क्लास। ओके, अब देखो क्लास, इसके बाद हमें 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में क्या सिखाया था? तो स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वो भी किसके लिए? स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। मतलब क्या? साइन, कॉस, टैन, इसकी वैल्यूज कौन से एंगल्स के लिए? 0, 30, 45, 60, 90। तो वो चार्ट हमने रट्टा मार दिया था, येस और नो क्लास। बट उस चार्ट पे क्या था इशू? सिर्फ 90 डिग्री तक के ही हमें, वो भी स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, इनके ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता थे। सो क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है कि अगर 90 के अबव एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल 135, 225, 315, ऐसे एंगल होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है वो समझा? तो पहले इस क्वेश्चन को ही हम अच्छी तरह से कंसंट्रेट करते कि अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो क्लास, लेस देन 90 के लिए क्या टेक्निक था वो हम पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर मेरा एंगल होगा, दैट इज व्हाट मैंने यहाँ पे 45 ले लिया है, तो मैं क्या करूंगा? देखो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा मैं बता देता हूं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री का हो गया। सो दिस
इज नथिंग बट बेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे x, क्लियरिटी, एंड इसे हम बोल देंगे y। अब याद रखो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं तो x एक्सिस पे ही उस ट्रायंगल का बेस होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल देखो x एक्सिस पे बेस है, मैं ऐसे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके y एक्सिस को बेस बना सकता था, बट हम अपने प्रोसीजर में ऑलवेज x एक्सिस को ही बेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 135 डिग्री दे दिया है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे पुट किया तो दिस इज व्हाट माय बेस, और ये ट्रायंगल क्या 45 डिग्री वाला ट्रायंगल दिख जाएगा, यस और नो क्लास। यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूंगा, सो दिस इज व्हाट माय बेस, मतलब क्या x एक्सिस पे ही मेरा बेस मिल रहा है, आइदर वो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा या नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, बट बेस होगा उस ट्रायंगल का ऑलवेज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, दैट्स इट। मतलब क्या y से नहीं आएगा बट मेथड अलग अलग हो जाएगा, मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो फर्स्ट x एंड y को मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमें 9th और 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी डेफिनेटली 45 होगा। एंड 45 45 90 की एक प्रॉपर्टी होती है। देखो क्लास, ये अगर यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब क्या, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का होगा, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट रेडियस, मतलब ये 1 यूनिट का ही होगा, यस और नो। तो 45 45 90 में रूल क्या है, 45 डिग्री के अपोजिट, मतलब ये और ये दोनों सेम साइड के होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उनकी लेंथ कितनी होगी, तो 1/√2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे 1 है तो 1/√2 ही होगा। सो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड मैग्नीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिला, 1/√2। अब देखना है हमें x पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव है क्या, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ना, दिस इज व्हाट पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये पॉजिटिव होगा, एंड y मतलब पॉजिटिव एक्सिस, तो y भी पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, 1/√2, 1/√2। क्लियरिटी के साथ समझाए क्लास अच्छी तरह से? ओके। अब एक बार कोऑर्डिनेट मिल गए ना तो बहुत सिंपल है क्लास। साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा कितना था 45, तो साइन 45 क्या होगा। अब ये देखो साइन मतलब अपोजिट, अपोजिट क्या है y, तो y अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है एक्चुअली √(x² + y², बट इस केस में कितना है 1, तो मेरा आंसर क्या होगा, y की वैल्यू भी 1/√2 अपॉन 1, मतलब आंसर इज 1/√2। तो साइन 45 1/√2 अच्छी तरह से समझा है क्लास। अब सिमिलर फैशन में cos 45 कैसे निकलेगा, तो cos मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, x अपॉन हाइपोटेनियस मतलब x² + y², तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, वंस अगेन 1/√2। अगर साइन एंड कॉस पता है तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट, टैन, सेक, कोसेक, तो क्या मिल जाएगा देखो क्लास, टैन 45 कितना होगा, साइन अपॉन कॉस सेम टर्म्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, विच इज नथिंग बट कॉट 45 ऑल्सो, बिकॉज कॉट 45 क्या होगा, 1/tan, 1/1 इज 1। सेक 45 कितना आने वाला है क्लास, 1/cos, cos का 1/√2 था तो √2 ही आने वाला है। एंड कोसेक मतलब 1/sin, बट 1/sin, साइन की भी वैल्यू 1/√2 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 ही आने वाला है। तो कोसेक 45 एंड सेक 45 दोनों सेम ही है। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें पता चल चुके हैं क्लास। अब ये हो गया एनालिसिस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट का एनालिसिस हो गया क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एनालिसिस हम देख लेंगे। देखो क्लास, ये 135 डिग्री, बट हमने क्या बोला है कि 135 भी फाइंड करना है, साइन कॉस कुछ भी, फिर भी हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे जिसका बेस एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, यस और नो क्लास। फिर से ये 45, तो ये भी 45,
और ये यूनिट सर्कल है मतलब रेडियस 1 होगी, तो ये हाइपोटेनियस कितना है 1 यूनिट का ही होगा, यस और नो क्लास। तो ये 1 यूनिट का हाइपोटेनियस है। तो 45 45 90 में क्या होता है, 45 के अपोजिट्स वाले जो भी साइड्स है उनकी वैल्यू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो यहां पे भी क्या होगा, x एंड y का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा नेगेटिव एंड y क्या होगा पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -1/√2 कॉमा 1/√2। क्लियरिटी के साथ समझा कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट समझा तो कोई इशू नहीं होने वाला है क्लास। साइन 135 क्या मिलेगा, साइन 135 इज अपोजिट, अपोजिट क्या है y, तो y अपॉन हाइपोटेनियस, y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो 1/√2 अपॉन 1, सो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। बट cos 135 क्या होने वाला है क्लास, एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन सा है x का, तो x क्या है नेगेटिव, सो -1/√2 अपॉन 1 इज -1/√2। tan 135 कितना होगा क्लास, साइन अपॉन कॉस दोनों सेम है तो 1 आएगा, बट एक का माइनस है तो -1, विच इज नथिंग बट cot 135, बिकॉज tan का क्या इनवर्स लेना है तो 1 अपॉन -1 इज -1 ओनली। सिमिलरली sec 135 एंड cosec 135 क्या आ जाएंगे क्लास, sec इज 1 अपॉन cos, cos क्या है -1/√2, तो आंसर आ जाएगा -√2 एंड cosec इज 1 अपॉन sin मतलब +√2। इज दैट क्लियर टू यू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का भी एनालिसिस अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं क्लास। थर्ड क्वाड्रेंट क्या 225 डिग्री दिया है, बट हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे जिसका बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें चाहिए सिमिलर फैशन। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, और ये यूनिट सर्कल है मतलब हाइपोटेनियस कितना होगा 1 होगा, तो ये x जो नेगेटिव होगा एंड y वो भी क्या होगा नेगेटिव ही होगा, यस और नो क्लास। देखो नेगेटिव y एक्सिस पे है ना, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे -1/√2 कॉमा -1/√2, यस और नो क्लास। बिकॉज 45 में क्या होता है हाइपोटेनियस के लेंथ के 1/√2 टाइम्स ये दोनों लेंथ होंगे, तो हाइपोटेनियस 1 है तो 1/√2 ही मिलने वाला। इज दैट क्लियर टू यू। अगर एक बार ये कोऑर्डिनेट मिल गए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट, वो क्या है माइनस है, सो -1/√2 अपॉन 1 इज -1/√2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट मतलब वो भी नेगेटिव है तो -1/√2 अपॉन 1 इज -1/√2 ओनली। टैन थीटा क्या हो जाएगा क्लास साइन अपॉन कॉस, माइनस माइनस गेट कैंसल, सेम क्वांटिटी है तो 1 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट कॉट थीटा ओनली, बिकॉज कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, तो 1 अपॉन 1 इज 1। सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस मतलब -√2, कोसेक भी क्या होगा 1 अपॉन साइन मतलब -√2। अब सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। देखो क्लास ये एक बार एनालिसिस हो गया ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो यहां पे आपको पेशेंस को नहीं छोड़ना है, पेशेंस अच्छी तरह से मेंटेन कर देना क्लास प्लीज। लास्ट सिर्फ केस बाकी है अब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये 45 है तो यहां से ये परपेंडिकुलर डाला तो डेफिनेटली ये 90, तो ये भी 45, तो ये हाइपोटेनियस 1 है तो यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे y क्या है नेगेटिव, तो हमें क्या मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट x पॉजिटिव मतलब 1/√2 और y नेगेटिव मतलब -1/√2। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, यस और नो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ निकालने हैं, तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा साइन 315 ना, अपोजिट मतलब y नेगेटिव है तो -1/√2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 1 है, तो यही आंसर होगा।
cos 315 कितना हो जाएगा, एडजेसेंट वो पॉजिटिव है मतलब प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 1 ओनली। tan थीटा, tan 315 क्या हो जाएगा क्लास, साइन अपॉन कॉस, मतलब सेम वैल्यू है तो 1 ही आने वाला है, बट अलोंग विथ माइनस साइन तो -1 हो जाएगा। तो कॉट मतलब क्या होगा, 1/10 मतलब -1 ही आने वाला है। यस और नो क्लास। सेक 315 कितना आ जाएगा, सेक कितना आता है 1/cos मतलब √2 एंड कोसेक इज 1/sin मतलब -√2। अब देखो क्लास, यहां से हमने कुछ कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज देखो, साइन होंगे, कॉस होंगे, टैन या कॉट कुछ भी होंगे, सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्पेशलिटी क्या है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब मैं ए लिख दूं यहां पे, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, देखो साइन पॉजिटिव आया और 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक पॉजिटिव आया, बाकी सारे नेगेटिव थे। मतलब यहां पे पॉजिटिव कौन है, एस, तो मैं एस लिख दूं क्लास। साइन पॉजिटिव है तो साइन का मैंने एस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिखा है। इज दैट क्लियर टू यू। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सेक कोसेक भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन था, टैन एंड कॉट। तो टैन का मैं यहां पे टी लिख दूं क्लास, टी, ओके नो। और लास्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, तो मेरे ख्याल से सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब कॉस का मैं सी लिख दूं, सी। तो यहां से हमें पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, मींस कॉट भी पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, मींस 1/cos क्या होता है, सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए इस रिजल्ट से जो रूल बनेगा उसे हम बोलते ASTC रूल। क्या क्या क्या, ASTC रूल। तो अभी हमें आगे क्या पढ़ना है, ये जो हमने एनालिसिस किया उसको कंबाइन करके एक ASTC रूल बनाना है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू। सो क्लास, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव तो ए को हाईलाइट किया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियोज पॉजिटिव तो एस को हाईलाइट किया, साइन पॉजिटिव मीन्स व्हाट, कोसेक ऑल्सो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन वाले रेशियोज पॉजिटिव मीन्स व्हाट, कॉट भी पॉजिटिव होंगे तो टी को हाईलाइट किया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा तो सी को हमने हाईलाइट किया है। तो ASTC रूल कैसे समझ में आ रहा है बेटा, उसका नाम कैसे आया, उसको कैसे यूज करना है हम देखेंगे, बट थोड़ा रुको। यहां पे अभी देखो स्टैंडर्ड एंगल होंगे, फॉर एग्जाम्पल 90 या 0 डिग्री। तब 0 डिग्री मतलब ये हो गया ना, यस और नो क्लास। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0। 90 मतलब क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, यस और नो क्लास। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1। तो हमें पता है ना, अगर ये कोऑर्डिनेट आ गए तो साइन कैसे निकालते हैं, साइन 0 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड कुछ है ही नहीं, दैट इज व्हाट, y/√(x² + y² ना। सो y क्या है 0, तो 0/1 इज 0 ओनली, तो साइन 0 क्या आ जाएगा 0। कॉस 0 क्या आ जाएगा क्लास, कॉस 0 इज एडजेसेंट मतलब x/√(x² + y², तो x क्या है हमारा 1, तो 1/1 इज 1 ओनली, तो इसीलिए साइन 0 आता था एंड कॉस 0 1। अब 90 के लिए चेक करते हैं, 90 के लिए क्या होगा, साइन 90 क्या हो जाएगा क्लास, अपोजिट मतलब क्या, y कितना है 1, तो 1/1 इज 1 ओनली, एंड cos 90 कैसे होगा, एडजेसेंट
मतलब क्या, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा क्लास, 0 अपॉन 1 इज 0। क्लियरिटी के साथ समझा है। सिमिलर फैशन में हम 180, 270, 360 का भी आराम से निकाल सकते हैं। बट ना क्लास, मेरे पास एक टेक्निक है इसको याद रखने का, तो वो टेक्निक बता तू बेटर वे। देखो क्लास, क्या करना है हमें, एक यूनिट सर्कल निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट ये 4 लिख देने हैं। क्या होगा, ये अगर 0 0 होगा तो दिस इज 1, 0 एंड दिस इज -1, 0। वाई एक्सिस पे तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 और ये क्या हो जाएगा 0, -1। तो देखो क्लास, ये जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज मुझे कॉस कंपोनेंट देगा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज साइन कंपोनेंट देगा। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो देखो ये लाइन क्या है, 0 डिग्री की है, तो कॉस 0 क्या होगा 1, साइन 0 क्या होगा 0। ये लाइन क्या है 90 डिग्री की है, तो कॉस 90 क्या होगा 0, साइन 90 क्या होगा 1। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या देगा, कॉस कंपोनेंट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट साइन कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। अब यहां पे देखो क्लास, थर्ड वाला क्या आ जाएगा 180 कॉस 180 क्या होगा -1, साइन 180 क्या होगा 0। सिमिलरली 270 के लिए क्या आ जाएगा क्लास, कॉस 270 0 एंड साइन 270 इज -1। 360 का पूछा तो वही रिपीट होगा। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा है क्लास, पक्का। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको अच्छी लगी। देखो क्लास, ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं एंड फटाक से साइन 180, साइन 270, कॉस 270 या इवन टैन या कॉट भी पूछा, साइन कॉस पता है तो टैन कॉट सेक को से हम आराम से बना सकते हैं क्लास, यस और नो। तो यहां तक हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्लास। ASTC में ASTC नाम कैसे आया वो अच्छी तरह से समझा है एंड स्टैंडर्ड 0, 90, 180, 270, 360 इनके साइन कॉस वगैरह कैसे हमें याद रखना है वो टेक्निक भी समझ में आ चुकी है। अब हमें ना ASTC रूल को चेक करना है। देखो क्लास, हमने पहले जो 4 फिगर्स निकाले थे तो वहां से क्या कंक्लूड किया था कि साइन 135 कितना आने वाला था 1/√2। तो वो तो हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से स्टार्ट किया था कि कैसे आ रहा है वगैरह वगैरह। अब ASTC रूल से कैसे करना है, देखो स्टेप नंबर 1, गिवन एंगल को हमें कैसे लिखना है, क्वाड्रेंटल एंगल के टर्म्स में। मतलब 135 को मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 135 को मैं कैसे लिखूंगा 90 + 45। क्लियरिटी। तो ये 90 क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल। 90 के मल्टीपल में जो भी एंगल्स होंगे उसे क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं, यस और नो क्लास। अब समझो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेंगे, साइन ऑफ 315। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फर्स्ट स्टेप इज साइन ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा 270 + 45। कोई इशू नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेप के लिए। तो फर्स्ट स्टेप मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, देखो ये जो क्वाड्रेंटल है ना, मतलब कैसे आने वाला है, देखो क्लास 90 + 45 मतलब ये ना, बट हम एंगल तो ये लेंगे ना, तो यहाँ पे एंगल चेंज होने वाला है, यस और नो क्लास, रेशो चेंज हो जाएगा। इसीलिए देखो 90 और ये 270 दोनों में क्या होगा, चेंज होगा ऑलवेज। बट 180 प्लस होता तो यही एंगल हम कंसीडर कर देते थे। तो याद रखो क्लास, ये 90 के लिए चेंज है एंड यहाँ पे जो 270 है यहाँ पे भी चेंज है, बट 0 डिग्री एंड 180 के लिए नो चेंज, नो चेंज। देखो एट दिस मोमेंट मेरे ख्याल से आपको नहीं समझा है कि मैंने चेंज एंड नो चेंज कैसे लिखा, याद रख लेंगे।
वाई एक्सिस पे जो भी है वहां पे चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे जो भी है वहां पे नो चेंज होगा। ये मैं डिस्कशन आपके साथ और अच्छी तरह से करूंगा, बट थोड़ा टाइम दे दो क्लास, थोड़ा सा टाइम दे दो। एट दिस मोमेंट आपको नहीं समझा है ना, तो बेटर वे एक्स एक्सिस पे नो चेंज, एक्स एक्सिस मतलब 0 एंड 180, एंड वाई एक्सिस मतलब क्या 90 एंड 270 चेंज। क्लियरिटी, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज। तो मुझे बताओ 90 मतलब वाई एक्सिस पे आ जाएगा ना ये लाइन, तो चेंज। अब चेंज मतलब क्या, साइन का चेंज होगा कॉस में, कॉस का चेंज होगा साइन में, टैन का चेंज होगा कॉट में, कॉट का चेंज होगा टैन में, सेक का चेंज होगा कोसेक में, कोसेक का चेंज होगा सेक में। तो ये हो गए कपल्स। साइन का चेंज कॉस में, कॉस का साइन में। नो चेंज होगा तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 90 है ना, तो ये 90 क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो हमें क्या बताता है, चेंज करना है या नो चेंज करना है। तो 90 मतलब ये लाइन है तो चेंज होगा। चेंज मतलब क्या, साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यही अब स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा कॉस ऑफ 45। बट ये आंसर मेरा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सिर्फ मुझे चेंज या नो चेंज उतना समझा। इज दैट क्लियर टू यू। तो ये 90 को हम बाद में निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इस एंगल को ही हम आंसर एज्यूम करेंगे। बट ये 90 का काम क्या है, चेंज या नो चेंज उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। यहां पे 180 होता तो नो चेंज हो जाता था। इज दैट क्लियर टू यू। अच्छी तरह से समझा है क्लास। तो यहां पे भी क्या होगा, देखो साइन 270 है, तो यहां पे सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 270 मतलब चेंज नो, तो यहां पे आंसर हो जाएगा साइन ऑफ 45। बट प्लस और माइनस भी तो हो सकता है, येस और नो क्लास। अब देखो स्टेप नंबर 3, ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है ASTC रूल। मतलब क्या मैं बताता हूं। ये 135 कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। मुझे क्या पूछा है, साइन ही पूछा है ना, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव cos 45 इज माई आंसर। सो फाइनल आंसर इज cos 45 इज 1/√2, तो प्लस 1/√2 इज द आंसर। देखो यही आंसर मैच हो गया है। तो ट्रेडिशनल वे से मैंने पहले दिखा दिया था, अब ASTC रूल से कैसे निकाला वो बता दिया है। अब यहां पे मैं आपको समझा रहा था ना, तो बहुत टाइम पास हो गया। अदरवाइज इसको मैक्सिमम 10 या 15 सेकेंड बहुत हो गए। इज दैट क्लियर टू यू। तो ASTC रूल के 3 स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप, क्वाड्रेंटल एंगल्स में पहले एंगल को लिखो। सेकेंड, चेंज या नो चेंज देखो। थर्ड, प्लस आंसर आएगा या माइनस आएगा। दैट्स इट। देखो और एक एग्जाम्पल लेता हूं तो उससे आपको और अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। यहां पे मैंने नो चेंज का एग्जाम्पल नहीं लिया था, चेंज का ही दोनों ले लिया था, तो एक नो चेंज का भी कर लेते हैं। देखो क्लास, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कोसेक ऑफ 210 डिग्री, क्या क्या क्या, कोसेक ऑफ 210। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप 1 इज क्वाड्रेंटल एंगल में लिखो। मतलब क्या लिखेंगे, कोसेक ऑफ 180 प्लस 30। अब कोई बच्चे मुझे पूछेंगे सर ये प्लस लिखना बहुत जरूरी है क्या, मैं 270 माइनस 60 लिखा तो चलेगा। हाँ चलेगा, मेरी प्रोसीजर है, मैं ऑलवेज प्लस के साथ लिखता हूं। तो इट्स अप टू यू, आपको अलग करके देखना है तो भी आंसर वही आने वाला है, और मुझे फॉलो करना है तो मैं ऑलवेज प्लस में ही लिखता हूं। इज दैट क्लियर टू यू। अब गिवन क्वेश्चन में माइनस दिया होगा तो इट्स फाइन, बट अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं प्लस में ही लिखता हूं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, चेंज नो चेंज। 180 मतलब क्या, ये लाइन होगी तो नो चेंज है, तो नो चेंज मतलब कोसेक कोसेक ही रहेगा, बट वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3,
कौन सा क्वाड्रेंट है? 210 मतलब 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो बचे हुए क्या है? नेगेटिव। तो हमें क्या पूछा है? कोसेक, तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस कोसेक 30 विच इज नथिंग बट -1 अपॉन साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो आंसर कितना मिल जाएगा? -2। देखो क्लास कितना सिंपल है ASTC रूल। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ASTC नाम कैसे आया वो समझ में आ गया। स्टैंडर्ड ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री के साइन कॉस वाले कंपोनेंट समझ में आ चुके हैं। एंड ASTC रूल से हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से समझा है? यस और नो? अगर समझा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, एंड नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे प्लीज़ प्रेस करो, घंटीला वाजवावीच लागेल। क्यों? बिकॉज उससे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। एंड एटलीस्ट आपके 10 नए फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा, जो 10th पास आउट बच्चे हैं वो घर पे बैठने से अच्छा पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, एंड हमारी फैमिली भी बड़ी होती जाएगी। तो स्टूडेंट अड्डा फैमिली में उन्हें प्लीज़ इनवाइट करो, एंड हमें भी फैमिली जितनी बड़ी होगी तो इंस्पिरेशन बढ़ते जाएगी। किस चीज़ के लिए? नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।